नमस्कार। फैमिली लॉ 1 यानी हिंदू लॉ की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में हिंदू विधि की बुनियाद है, और वो है द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि के स्रोत। एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही जरूरी, एक फाउंडेशनल टॉपिक है, तो चलिए इसे पूरी बारीकी के साथ समझते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य प्रश्न है वो है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस, और हिंदी में हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए इस सवाल के हर एक पहलू को, इसकी हर एक परत को खोलकर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं विधि के स्रोत या सोर्स ऑफ लॉ, तो इसका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में अगर कहें तो ये वो जगह हैं, वो माध्यम हैं जहां से किसी भी कानून व्यवस्था के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो निकलते हैं, वो विकसित होते हैं। देखिए, कानूनी स्रोत का मतलब है वो साधन जिनसे नियम हमें मिलते हैं। प्राचीन हिंदू विचारधारा की बात करें तो वहां पर विधि और धर्म को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते थे। कानून को धर्म का ही एक हिस्सा, एक प्रैक्टिकल फॉर्म माना जाता था। तो जाहिर है, जो धर्म के स्रोत थे वही आगे चलकर विधि के भी स्रोत बन गए। मनु और याज्ञवल्क्य के जैसे जो महान स्मृतिकार हुए, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर वेद, स्मृति और सदाचार को ही धर्म और विधि का मूल आधार माना। अब देखिए, हिंदू विधि के इन सभी स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में, 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है प्राचीन स्रोत यानी एंशिएंट सोर्सेज, जिसमें आते हैं श्रुति, स्मृति, टीकाएं और निबंध और प्रथाएं। और दूसरी श्रेणी है आधुनिक स्रोत या मॉडर्न सोर्सेज, जिसमें हम बात करेंगे न्याय, साम्य और सद्विवेक की, न्यायिक निर्णयों की और विधायन की। तो एक एक करके इन सभी का विश्लेषण करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी से, यानी प्राचीन स्रोतों से। ये वो स्रोत हैं जो हिंदू विधि की दार्शनिक और पारंपरिक नींव रखते हैं और जिन्हें अक्सर दैवीय उत्पत्ति का माना जाता है। इनमें सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्रोत है श्रुति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो सुना गया। मान्यता यह है कि ये ईश्वर की सीधी वाणी है, जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गहरे ध्यान में सुना था और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। इसी वजह से इन्हें अपौरुषेय यानी अनऑथर्ड या जिसका कोई लेखक ना हो माना जाता है। श्रुति को ही हम वेद के नाम से भी जानते हैं। श्रुति के अंदर 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। हालांकि वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च और परम स्रोत माना जाता है, पर यह कानून की कोई प्रैक्टिकल कोड ऑफ लॉ या व्यावहारिक संहिता नहीं है। इनका मुख्य विषय दर्शन है, यज्ञ है, नैतिक आचरण है। कानून के नियम इनमें सीधे सीधे नहीं मिलते, बल्कि बिखरे हुए मिलते हैं। इसीलिए व्यावहारिक कानून के लिए हमें अगले स्रोत की तरफ देखना पड़ता है। सर हेनरी मेन ने कहा था कि श्रुतियां हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत हैं। ये कथन श्रुतियों के सैद्धांतिक महत्व को दिखाता है। मतलब थ्योरी में उनका स्थान सबसे ऊपर है, कोई भी कानून उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन प्रैक्टिस में यानी व्यवहारिक तौर पर कानून की साफ साफ जानकारी के लिए हम अगले स्रोत पर कहीं ज्यादा निर्भर हैं। तो श्रुति के बाद जो दूसरा और व्यवहारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है स्मृति। इसका शाब्दिक अर्थ है जो याद रखा गया। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषि मुनियों ने श्रुतियों के दैवीय ज्ञान को याद करके, उसे समझकर और फिर समाज की ज़रूरतों के हिसाब से एक व्यवस्था में लिखकर तैयार किया। इसीलिए स्मृतियां ही हिंदू न्यायशास्त्र की, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की असली रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि इनमें पहली बार कानून के नियमों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया। स्मृतियों को भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं: धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र जो हैं वो पुराने हैं और गद्य यानी प्रोज में लिखे गए हैं, जिनके मुख्य लेखक हैं गौतम, बोधायन और आपस्तंभ। इनके बाद आए धर्मशास्त्र, जो ज्यादा व्यवस्थित हैं और पद्य यानी श्लोकों या वर्स फॉर्मेट में लिखे गए हैं। इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को सबसे प्रमुख और प्रामाणिक माना जाता है। और धर्मशास्त्रों में भी मनुस्मृति का स्थान सबसे अलग है, अद्वितीय है। इसकी प्रामाणिकता इतनी ज्यादा थी कि एक कहावत ही बन गई थी। मनु का कथन दवा के रूप में माना जाता है। ये वो पहला ग्रंथ था जिसने विवाह, विरासत, संपत्ति के अधिकार जैसे दीवानी मामलों से लेकर चोरी और हिंसा जैसे फौजदारी मामलों तक
यानी सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों के नियमों का एक बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित वर्णन किया। अच्छा, अब समय के साथ क्या होता है? समाज बदलता है और जो स्मृतियों में लिखे गए नियम थे उनमें से कुछ या तो अस्पष्ट हो गए या फिर अलग अलग स्मृतियों में विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखने लगे। इन्हीं विरोधाभासों को दूर करने के लिए और कानूनों की समय के हिसाब से सही व्याख्या करने के लिए अगले स्रोत का विकास हुआ, जिन्हें हम कहते हैं टीकाएं और निबंध यानी कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट्स। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि टीकाकारों ने कोई नए कानून नहीं बनाए थे। उनका काम था स्मृतियों का एनालिसिस करना, उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को सुलझाना और जहां कानून चुप था उन कमियों को अपनी तार्किक व्याख्या से भरना। और एक स्थापित नियम ये बन गया कि अगर किसी स्मृति और उस पर लिखी गई टीका की व्याख्या में कोई मतभेद हो तो टीका की व्याख्या को ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो उस कानून का ज्यादा विकसित और क्लैरिफाइड रूप है। और मजे की बात यह है कि एक ही मूल स्मृति पर अलग अलग टीकाओं से हिंदू विधि के अलग अलग स्कूल विकसित हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है याज्ञवल्क्य स्मृति। इस पर विज्ञानेश्वर ने एक टीका लिखी जिसका नाम था मिताक्षरा, जो बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में हिंदू विधि का सबसे बड़ा स्रोत बनी। वहीं दूसरी तरफ जीमुतवाहन ने दाय भाग नाम की टीका लिखी जो कई स्मृतियों का सार थी, और वो बंगाल और असम में कानून का आधार बन गई। यहीं से हिंदू लॉ के वो दो प्रमुख स्कूल मिताक्षरा और दायभाग हमारे सामने आए। प्राचीन स्रोतों में जो अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है वो है प्रथा या कस्टम। प्रथाएं असल में वो नियम हैं जो किसी परिवार, जाति या किसी खास इलाके में इतने लंबे समय से लगातार चली आ रही हैं कि उन्होंने कानून की शक्ति हासिल कर ली है। एक वैध प्रथा को श्रुति और स्मृति के बराबर ही मान्यता दी गई थी, बस शर्त ये थी कि वो प्रथा प्राचीन हो, निश्चित हो, तर्कसंगत हो और लोकनीति के विरुद्ध ना हो। तो ये थे हमारे प्राचीन स्रोत, जिनकी जड़ें धर्म, दर्शन और परंपरा में थीं। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के आने के बाद और फिर भारतीय संविधान के लागू होने के बाद कानून का विकास कैसे हुआ और आधुनिक स्रोत कैसे सामने आए। आगे बढ़ने से पहले अगर ये विस्तृत विश्लेषण आपके परीक्षा की तैयारी में मदद कर रहा है तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसे ही और व्याख्यानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम आधुनिक स्रोतों की ओर बढ़ते हैं। ये वो स्रोत हैं जिन्होंने हिंदू विधि को उसका आज का स्वरूप दिया है और उसे हमारी आज की कानूनी प्रणाली के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। पहला आधुनिक स्रोत है न्याय, साम्य और सद्विवेक का सिद्धांत। जब ब्रिटिश न्यायाधीश भारत में केस सुन रहे थे तो अक्सर ऐसे मामले आते थे जहां हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई साफ साफ नियम नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के सिद्धांत का इस्तेमाल करते थे, जो असल में अंग्रेजी कानून के फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित था। इसने खास तौर पर महिलाओं के संपत्ति अधिकारों जैसे कई क्षेत्रों में कानून को एक नई दिशा दी, जहां पारंपरिक ग्रंथ ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। अगला महत्वपूर्ण आधुनिक स्रोत आता है न्यायिक निर्णय या जुडिशियल डिसीजंस, जिसे हम पूर्व निर्णय या प्रेसिडेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। यह असल में न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून यानी जज मेड लॉ की शुरुआत थी, जो कि प्राचीन ग्रंथों पर आधारित सिस्टम से एक बहुत बड़ा बदलाव था। इन न्यायिक फैसलों ने हिंदू विधि के विकास में कई अहम भूमिकाएं निभाईं। जजों ने अपने फैसलों के जरिए धर्म ग्रंथों की अलग अलग व्याख्याओं को स्पष्ट किया, पुराने कानूनों को नए समाज के हिसाब से ढाला और जहां कोई नियम था ही नहीं वहां नए नियम बनाए। खासतौर पर प्रिवी काउंसिल के फैसलों ने पूरे भारत में हिंदू कानून में एक रूपता लाने और उसे एक निश्चित आकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब हम आते हैं हिंदू विधि के सबसे शक्तिशाली, सबसे निर्णायक आधुनिक स्रोत पर, और वो है विधायन या लेजिस्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए कानून यानी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने यानी कोडिफाई करने की यात्रा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों से शुरू हुई, जैसे 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये यात्रा 1955-56 में अपने चरम पर पहुंची जब भारत की संसद ने 4 प्रमुख हिंदू कोड बिल्स पास किए। इन बिल्स में हिंदू पर्सनल लॉ के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उसे संहिताबद्ध कर दिया। इन हिंदू कोड बिल्स ने हिंदू विधि के 5 प्रमुख क्षेत्रों को कोडिफाई किया: विवाह यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उत्तराधिकार यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अवयस्कता एवं संरक्षता यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956,
और दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण यानी हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। आज की तारीख में इन संहिताबद्ध क्षेत्रों में संसद का बनाया कानून ही सबसे ऊपर है। इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये सभी पुराने स्रोतों पर, चाहे वो श्रुति हो, स्मृति हो या कोई प्रथा, उन सब पर हावी हैं। तो इस प्रकार हिंदू विधि की ये जो पूरी यात्रा है, दैवीय रहस्योद्घाटन से शुरू होकर संसदीय विधान तक, ये सिर्फ कानून का विकास नहीं है, बल्कि यह खुद भारतीय समाज के विकास को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन कानूनी व्यवस्था ने समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है, अपने प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक मूल्यों और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर।